नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आप जानते ही हैं इसरो की मैंने आप लोगों को शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आधी जानकारी प्रोवाइड कर दी थी और आप लोगों से बोला ही था जैसे ही इसका फाइनल नोटिस आएगा आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करूंगा। इसका फाइनल नोटिस आ गया है और संभावना तो यही है पूरी की पूरी कि आज ही इसका फॉर्म आप लोगों को देखने को मिल जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट ने 27 तारीख बोली थी और 24 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। उसी डेट के बेस पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। बाकी एक एक करके नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं और ITI वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज़ का काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने आप लोगों को वैसे ऑलरेडी बता दिया था, जो बच्चे मुझसे लंबे समय से जुड़े हैं, कि इसरो में आप लोगों को वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन उतना काउंट नहीं मिला। अभी इन्होंने एक ही यूनिट से निकाला है, अभी और भी यूनिट के फॉर्म आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारी यूनिट के फॉर्म फिल करना अगर आपको आपकी ट्रेड वहां पर दिखती है। बाकी इस नोटिस को मैं ओपन करता हूं और आप लोगों को एक एक चीज़ अच्छे तरीके से समझा देता हूं। तो ये इनका ऑफिशियल नोटिस है जिसे कल जो है प्रेजेंट किया गया था वेबसाइट पे, और आज इसका फॉर्म भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और फॉर्म की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाएगी। चिंता मत करना, तभी फॉर्म फिल करना अच्छे तरीके से जब मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूं। कोशिश है कि मैं आप लोगों को कल तक इसके फॉर्म की वीडियो रेडी करके प्रोवाइड कर दूं। एक चीज़ और, ये जो आप लोगों का IPRC है ये तमिलनाडु साइड पर है और वहीं पे आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी। और इसरो अलग अलग जगह पे आप लोगों के सेंटर देता है एग्ज़ाम के। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वैकेंसी निकाली है तो यहीं पर आप लोगों को जाना पड़ेगा। रेस्ट डिपेंड्स ऑन द डिपार्टमेंट कि वो आप लोगों के साथ आगे क्या करता है। बाकी आप लोगों को मैं जानकारी प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर डिप्लोमा वाले पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बस इतना समझ लो डिप्लोमा के लिए कि जो बच्चे लेटरल एंट्री वाले हैं वो इसका फॉर्म नहीं फिल कर सकते। लेटरल एंट्री यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास में। आप लोगों के डिसिप्लिन यहाँ पर दे रखे हैं, इन पर एक बार अच्छे तरीके से नज़र मार लेना। तो ये आप लोगों के सामने है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ITI पर रहेगा, टेक्नीशियन B की पोस्ट पर, जिसमें फिटर के लिए टोटल 20 वैकेंसीज़ है। कैटेगरी वाइज आप लोगों का सेग्रीगेशन किया हुआ है, यहाँ पर आप नज़र मार सकते हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है, मैं हमेशा से आप लोगों को बोलता हुआ आया हूँ कि SCVT से ITI मत करो, आगे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं। जो बच्चे लंबे समय से जुड़े हैं उनको इसके बारे में पता होगा, इसलिए आपका कोई साथी है उसे भी हमेशा से सजेस्ट करो कि भाई SCVT से ITI ना करके तू NCVT से कर। अब यहाँ पर NCVT वाले बच्चे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन SCVT का क्या? SCVT वाले बच्चे अगर अप्रेंटिस कर रखी है 10th प्लस अप्रेंटिस के बेस पे इसका फॉर्म प्रोरली फिल कर सकते हैं। बाकी जो NCVT वाले हैं उनका 10th प्लस ITI चल जाएगा। परसेंटेज 33 है, उसमें भी आप लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। ट्रेड की बात करते हैं तो फिटर आपको बता दी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वैकेंसीज बहुत कम है बट फॉर्म फिल करना। वेल्डर वैकेंसीज का काउंट कम है। उसके बाद RNAC एक वैकेंसी है। उसके बाद आप लोगों की यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन है, 2 वैकेंसी है टोटल, एक UR में और एक इस कैटेगरी में। उसके बाद प्लम्बर की एक वैकेंसी है जो UR में है, और डॉट्समैन मैकेनिकल को मौका ना देके डॉट्समैन सिविल को दिया है, लेकिन इनकी भी एक वैकेंसी है जो UR में है। ये सारी पोस्ट आप 10th प्लस ITI के बेस पे भर पाएंगे। NCVT से ITI होना चाहिए। दोबारा से रिपीट कर दूँ, SCVT वाले बच्चे नहीं भर सकते जब तक उनके पास अप्रेंटिस नहीं है। अगर है उनके पास अप्रेंटिस, चाहे प्राइवेट से हो गवर्नमेंट से हो, चल जाएगी, फिर वो 10th प्लस अप्रेंटिस के बेस पे इसका फॉर्म डाल पाएंगे। उसके बाद जिनकी ट्रेड यहाँ पर नहीं है वो फायरमैन वाली पोस्ट के लिए भर सकते हैं। इसमें आप लोगों की पोस्ट बहुत कम है। मैं दोबारा से बोल दूँ तो केयरफुली आप देख लेना। अगर आपको लगता है यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम ऑफ इसरो ऑफ दिस पोस्ट, देन आप लोग फिल करो। हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 5 पोस्ट है, जिसमें आप लोगों के पास 10th प्लस मस्ट पोजेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और पब्लिक सर्विस बैज आपके पास होना चाहिए, और कुछ अदर क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस के साथ, वो आपके पास होना चाहिए। सेम लाइट व्हीकल का है, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रखा है और कुछ अदर क्राइटेरिया है लाइसेंस के साथ, बैच के साथ। उसके बाद फायरमैन की पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको 10वीं पास होना है, लेकिन साथ में फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोगों को मीट करना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड इसका नीचे दे रखा है, अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ये कुछ एब्रीविएशंस है जिसे आप लोग देख लेना अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती है तो। आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस है।
जिसे हम लोग देखेंगे 24/4/2023 को। इस डेट तक आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट होने चाहिए। एज का क्राइटेरिया अच्छा दे रखा है। जो बच्चे जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, वो आसानी से इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। यानी यूआर के लिए ये समझो कि 18 साल से 35 साल का एज का क्राइटेरिया है आईटीआई वाली पोस्ट के लिए। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। एक पोस्ट ऐसी है जिसमें एज का क्राइटेरिया कम है, फायरमैन वाली। बाकी सबके लिए 35 साल एज है और रिलैक्सेशन जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि फायरमैन के लिए इन्होंने जो है क्राइटेरिया दे रखा है जो आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड है। हाइट आप लोगों की 165 सेंटीमीटर जो लड़के हैं, लड़कियों के लिए 155, वेट 50 केजी, और आप लोगों का अगर लड़के हैं तो, और लड़की हैं तो 43 केजी। चेस्ट का क्राइटेरिया लड़कियों का नहीं होता, लड़कों का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कुछ डिस्टेंस विजन है जो आप लोगों का 6x6 विदाउट ग्लासेस और एनी अदर एड इन ईच आई होना चाहिए। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों की नॉर्मल होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगी, तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे और चीज़ें आप लोगों को समझाते हैं। फ़ीस का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। अब की बार फ़ीस इन्होंने क्या रखा है कि फ़ीस आप लोगों से पूरी ले लेंगे, लेकिन उसका कुछ पार्ट रख के जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो वो सारा पैसा आप लोगों को वापस कर देंगे, कुछ परसेंटेज काट के। उसे मैं नीचे आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे मैंने एज आप लोगों को समझाई, ये आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया। 24/4/2023 के बेस पे आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा। जो आप लोगों का जो है सैलरी स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं, पे स्केल किस तरीके से आप लोगों को दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन, जो टेक्नीशियन बी का, टेक्निकल असिस्टेंट का, ड्रॉट्समैन बी का, यानी सिविल वाले बच्चे, उनके लिए रिटन एग्ज़ाम होगा और उनका स्किल टेस्ट होगा। जैसे डीआरडीओ में ट्रेड टेस्ट होता है, उसे स्किल टेस्ट बोला जाता है। उसके बाद हैवी व्हीकल, लाइट व्हीकल वाले जो ड्राइवर है उसके लिए रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट यानी ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा। फायरमैन के लिए रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसे बोला जाएगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए कोई मेडिकल का एग्जामिनेशन आप लोगों का इतना हार्डकोर नहीं होता है, नॉर्मल सा घर से भी डॉक्यूमेंट बना के आप लोग लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिलेबस आईटीआई वाले बच्चों के लिए आप बोलोगे तो प्रीवियस पेपर्स में अरेंज कर दूंगा इसरो के, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट आनी चाहिए क्योंकि मुझे भी आगे पे करना पड़ेगा। जब आप लोग मुझे बोल देंगे तो मैं इसरो के पेपर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मैंने बुक दे रखी है आप लोगों को, फिटर की अभी दे रखी है, फिटर वाले ले लेना। सिलेबस भी डीजीटी के अकॉर्डिंग रिड्यूस हुआ है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा कम हो गया है सिलेबस पहले से। ठीक है, लेवल जो आप लोगों का NSQF लेवल था वो 3 पे आ गया है 5 की जगह। ठीक है, ये डीजीटी से मैं कंफर्मेशन कर चुका हूँ। जो आप लोगों की निमी बुक प्रिंट करती है, मैं बुक ऑर्डर करने ही वाला था, उनसे भी कंफर्म किया। तो आपको पता है क्यों मैं इस टाइम पे रुक गया था थोड़ा, मैंने कम्युनिटी में आप लोगों को बता दिया था, लेकिन आगे उसको मैं पूरे तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। तो ये वाली जो पोस्ट है इतनी, इनके लिए आप लोगों का ITI का ही सिलेबस होगा, और डिप्लोमा वाले बच्चे जो है डिप्लोमा का सिलेबस होगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी पोस्ट से फिल करें। ध्यान रखना, यहाँ पर 80 नंबर का आप लोगों का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 90 मिनट दी जाती है। टेस्ट सीरीज़ भी इसकी क्रिएट करूँगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद थर्ड जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें 0.33 की, एक क्वेश्चन गलत होने पे। एप्लीकेंट हैज़ टू सिक्योर 32 मार्क्स। अब ध्यान रखना, अगर आप यहाँ पर पासिंग मार्क्स लेकर आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। DRDO कट ऑफ भी जारी कर सकता है, वो डिपेंड करता है कितने बच्चों ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो ये सारी चीज़ें जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट बनेगा, तो मैं क्लियर कर दूंगा किस तरीके से क्लियर होता है। उसके बाद जो आप लोगों का ड्रॉट्समैन है, ड्रॉट्समैन के लिए पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा अलग है, 24 मार्क्स का रखा हुआ है 80 नंबर से। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे बोल रहे कि सर जी इसमें स्क्रीनिंग होती है क्या फॉर्म की? तो इसमें कोई स्क्रीनिंग नहीं होती। जैसे DRDO का आप लोगों का एडमिट कार्ड आया था, वैसे ही इसका एडमिट कार्ड आता है। सिलेबस 4 जो आप लोगों का फायरमैन है उसका डिफरेंट है, तो इसे आप लोग देख लेना। फायरमैन पे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम फोकस करेंगे ज़्यादा ITI पर। उसके बाद नीचे बढ़ते हैं, ये हैवी वाले का और लाइट वाले का आप लोगों का सिलेबस है। ये स्किल टेस्ट का आप लोगों का सिलेबस है। स्किल टेस्ट पे अभी इतना फोकस नहीं करेंगे, हम करेंगे अभी रिटन एग्ज़ाम पे फोकस। इसकी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा सिलेबस के लिए, जो यशवंत सर ने आप लोगों के लिए क्लासेस ली थी फ्री ऑफ कॉस्ट 94 के आसपास, बाद में 2 अपडेट की गई थी 96।
वो आप लोग कंटिन्यूसली अटेंड कर लेना। इसरो का एग्ज़ाम इजीली पास कर लोगे, रिटन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये आप लोगों का आप फिज़िकल स्टैंडर्ड आपके लिए नहीं है, ये जो है फायरमैन वाली पोस्ट के लिए। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, चिंता मत करना, फॉर्म की वीडियो आप लोगों के लिए आएगी और फॉर्म इसका आप लोगों का चालू हो जाएगा 10 बजे से। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म की वीडियो आप लोगों को कल तक मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलती है तो आपको बताता हूँ। फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। अब यहाँ पर फ़ी क्या है, जो ये वाली पोस्ट कोड है टेक्निकल असिस्टेंट, इनके लिए 750 रुपये आपको पे करने हैं। और जो आप लोगों की ये वाली पोस्ट है जिसमें ITA वाले बच्चे भी है, इसमें 500 रुपये। लेकिन इसमें से सारा पैसा आप लोगों का डिपार्टमेंट नहीं रखेगा। जो बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे उनका पैसा उसी अकाउंट में रिटर्न कर दिया जाएगा, कुछ काट के, जो है आप वहाँ पे फिल करेंगे फॉर्म फिल करते टाइम। बाकी यहाँ पर जो है कुछ ही पार्ट आप लोगों का डिपार्टमेंट रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगभग 25% आप लोगों का डिपार्टमेंट रख लेगा। कभी कभी ऐसी चीज़ें कर देता है, पता नहीं ऐसा क्यों किया इन्होंने। अगर ऐसा ये बता देते कि ऐसा क्यों किया तो ज़रूर इस पर मैं आप लोगों को चर्चा करके देता। रिफ़ंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, ये रिफ़ंड ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है जिसमें से आप लोगों का जो है इतने रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। इस वाली पोस्ट के लिए भर रहे हैं और इसमें इतने रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। यानी इसमें 250 रुपये लिए जा रहे हैं और इसमें 400 रुपये। बाकी 400 रुपये आपको रिटर्न किए जा रहे हैं और उसमें 500। बाकी जो SC ST हैं उनके लिए कोई पैसा नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे और लड़कियां भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसका फॉर्म फिल कर पाएंगी। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग स्किल टेस्ट, इस पर अभी नहीं आएंगे, पहले रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे फिर हम जो है इस चीज़ पे आएंगे। मेरी तरफ से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर है। फॉर्म इसका 10 बजे से चालू होगा, लेकिन जल्दबाजी में फॉर्म को गलत फिल करके आप सारी चीज़ें ख़राब मत कर देना। फॉर्म की वीडियो मैं लेकर आऊँगा और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊँगा। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रीवियस पेपर्स बोलोगे तो ज़रूर आप लोगों के लिए अरेंज करूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसरो के जो है आप लोगों के लिए ज़रूर अरेंज करूँगा। बाकी यूथ से ज़रूर पढ़ लेना, यूथ के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसरो में। निमी रेफ़र करना, निमी के क्वेश्चंस रेफ़र करना। डिट्टो क्वेश्चंस नहीं देते इसरो में, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी या तो अगर निमी नहीं मिल रहा तो एशियन की बुक से आप जो है पढ़ाई करो, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको निमी नहीं मिल पाती है तो। ठीक है, निमी का MCQ भी लो, थ्योरी भी लो, आपके काम आएगी। मैं अरेंज ही कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जैसी मेरे पास चेन्नई से सारी चीज़ें आ जाती है मैं फिर आप लोगों को निमी की बुक्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर है इसरो पर। मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को बता दी है। आशा करता हूँ अब आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। SCVT का डाउट था, आप लोगों के माइंड में क्लियर कर दिया है। और बाकी अगर कोई और अपडेट आती है तो इस पर जानकारी दूंगा। टेलीग्राम का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में। आपस में बहुत सारे बच्चे कनेक्ट होते हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिस पे मैं ही पोस्ट कर सकता हूँ और एक ग्रुप ऐसा है जिस पे आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए और कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।